एंशिएंट फैक्ट में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कब, क्यों और कैसे डूबी द्वारिका। श्री कृष्ण की नगरी द्वारका महाभारत के 36 वर्ष के पश्चात द्वारका समुद्र में डूब जाती है। द्वारका के समुद्र से डूबने से पूर्व श्री कृष्ण सहित सारे यदुवंशी मारे जाते हैं। समस्त यदुवंशी के मारे जाने और द्वारका समुद्र में विलीन होने के पीछे मुख्य रूप से दो घटनाएं जिम्मेदार हैं। एक माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरा ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण पुत्र शाम को दिया गया श्राप। इस घटना के बारे में हम आपको बताएंगे। गांधारी ने श्री कृष्ण को यदुवंशी के नाश होने का श्राप दिया था। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद जब युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत के युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्री कृष्ण को श्राप दिया था। जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंशी का भी नाश होगा। ऋषियों ने शाम को श्राप दिया था। महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष आरंभ हुआ तो तरह तरह के अपशकुन होने लगे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र के साथ कर्ण व देवऋषि नारद द्वारका गए। वहाँ यादव कुल के कुछ नवयुवकों ने उनके साथ हास करने का प्रयास किया। वहाँ श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने जब देखा कि युवक हमारा अपमान कर रहे हैं तो क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया। श्री कृष्ण का ये पुत्र वृषणी और अंधकवंशी पुरुषों का विनाश करने के लिए ये एक लोहे का एक मुसल उत्पन्न करेंगे, जिसके द्वारा तुम जैसे क्रोधी और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। उस मुसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। श्री कृष्ण को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, ये बात अवश्य सत्य होगी। मुनियों के श्राप के प्रभाव से दूसरे दिन सामने मुसल उत्पन्न किया। जब ये बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मुसल को छुड़ाकर समुद्र में डलवा दिया। श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी वृषणी अंधकवंशी अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति मदिरा तैयार करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। घोषणा सुनकर द्वारकावासियों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया और द्वारका में होने लगे थे भयंकर अपशगुन। इसके बाद द्वारका में भयंकर अपशगुन होने लगा। तब प्रतिदिन आंधी चलने लगी। चूहे इतने बढ़ गए कि मार्गों में मनुष्यों से ज़्यादा चूहे दिखने लगे। रात को सोते हुए मनुष्य के बाल और नाखून कुतर कर खा जाया करते थे। सारस उल्लू की और बकरे गीदड़ की आवाज़ निकालने लगे थे। गायों के पेट से अजीब अजीब चीज़ें निकलने लगी थी। तब सारी उल्टी पुल्टी हो रही थी। उस समय यदुवंशियों को पाप करते शर्म नहीं आती थी। जब श्री कृष्ण ने सब अपशगुनों को देखा तो उन्होंने सोचा, कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। इन अपशगुनों को देखकर पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का योग जानकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। उन्होंने देखा योग वैसे ही बन रहा है जैसा कि महाभारत के युद्ध के समय बना था। गांधारी के श्राप को सत्य करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की सलाह दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र तट पर प्रवास निवास करने लगे। प्रवास में रहते हुए एक दिन जब अंधक व वृषनिवंशी आपस में बात कर रहे थे, तभी सात्विकी ने आवेश में आकर कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे ही शब्द कहे कि सात्विकी को क्रोध आ गया और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। ये देख अंधक वंशियों ने सात्विकी को घेर लिया और हमला कर दिया। सात्विकी को अकेला देख श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न
अकेले ही अंधकवंशियों से भिड़ गए, परंतु संख्या में अधिक होने के कारण वे अंधकवंशियों को पराजित नहीं कर पाए और अंत में उनके हाथों मारे गए। अपने पुत्र और सात्विकी की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी एरका घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई। उस मूसल से श्री कृष्ण सभी का वध करने लगे। जो कोई भी घास उखाड़ता वह भयंकर मूसल में बदल जाता। उन मूसलों के एक ही प्रहार से प्राण निकल जाते थे। उस समय काल के प्रभाव से अंधक, भोज, सिनी और वृषणी वंश के वीर मूसलों से एक दूसरे का वध करने लगे। यदुवंशी भी आपस में लड़ते हुए मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते साम, चारुदेशन, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। फिर तो श्री कृष्ण और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने शेष बचे वीरों का संहार कर डाला। अंत में केवल दारुक ही शेष बचे थे। वासुदेव जी श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम तुरंत हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारका ले आओ। दारुक ने ऐसा ही किया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने को कहकर द्वारका लौट आए। द्वारका आकर श्री कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वासुदेव जी को बता दी। यदुवंशियों के संहार की बात जानकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने वासुदेव जी से कहा कि आप अर्जुन के आंतरिक स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। जब श्री कृष्ण ने नगर में स्त्रियों का विलाप सुना तो उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि शीघ्र ही अर्जुन द्वारका आने वाले हैं, वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये कहकर श्री कृष्ण बलराम से मिलने चल पड़े। वन में जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी समाधि में लीन हैं। देखते ही देखते उनके मुख से सफेद रंग का बहुत बड़ा सांप निकला और समुद्र की ओर चला गया। उस सांप के हजारों मस्तक थे। समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया। बलराम जी द्वारा देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण उस सोने वन में विचार करने लगे। घूमते घूमते वे एक स्थान पर बैठ गए और गंधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण ने अपनी इंद्रियों का संयम किया और समाधि की अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे, उसी समय जरा नाम का एक शिकारी हिरणों का शिकार करने के उद्देश्य से वहां आ गया। उसने हिरण समझकर दूर से ही श्री कृष्ण पर बाण चला दिया। बाण चलाने के बाद जब वह अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसे अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन और अपने परम धाम चले गए। अंतरिक्ष में पहुंचने पर इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु, मुनि आदि सभी ने भगवान का स्वागत किया। इधर दारुक ने हस्तिनापुर जाकर यदुवंशियों के संहार की पूरी घटना पांडवों को बता दी। ये सुनकर पांडवों को बहुत शौक हुआ। अर्जुन तुरंत ही अपने मामा वसुदेव से मिलने के लिए द्वारका चल दिए। अर्जुन जब द्वारका पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उन्हें बहुत शौक हुआ। श्री कृष्ण की रानियां उन्हें देखकर रोने लगी। उन्हें रोता देख अर्जुन भी रोने लगे और श्री कृष्ण को याद करने लगे। इसके बाद अर्जुन वसुदेव जी से मिले। अर्जुन को देखकर वसुदेव जी भी रोने लगे। वसुदेव जी अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए कहा कि द्वारका शीघ्र ही समुद्र में डूबने जाती वाली है, अतः तुम सभी नगरवासियों को अपने साथ ले जाओ। वसुदेव जी की बात सुनकर अर्जुन ने दारुक से सभी मंत्रियों को बुलाने के लिए कहा।
मंत्रियों के आते ही अर्जुन ने कहा कि मैं सभी नगरवासियों को इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि शीघ्र ही इस नगर को समुद्र डुबा देगा। अर्जुन ने मंत्रियों से कहा कि आज से 7वें दिन सभी लोग इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करेंगे, इसलिए आप शीघ्र ही इसके लिए तैयारियां शुरू कर दें। सभी मंत्री तुरंत अर्जुन की आज्ञा के पालन में जुट गए। अर्जुन ने वो रात श्री कृष्ण के महल में ही बिताई। अगली सुबह श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। वसुदेव जी की पत्नी देवकी, भद्रा, रोहिणी व मदिरा भी चिता पर बैठकर सती हो गई। इसके बाद अर्जुन ने प्रभास तीर्थ में मारे गए समस्त यदुवंशियों का भी अंतिम संस्कार किया। 7वें दिन अर्जुन श्री कृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों के साथ इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। उन सभी के जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। ये दृश्य सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दोस्तों, अगर मेरा चैनल कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।